Good morning, everyone. So today onwards, we start with all subject of science, maths and English. So आज हम करेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो अब शुरू करते हैं हम अपने क्रॉप और उसके प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट के बारे में. तो पहली चीज़ आती है क्रॉप के बारे में. सो व्हाट इज़ क्रॉप? ऐसा प्लांट जो एक ही तरह का हो और उसको एक बड़ी प्लेस लार्ज एरिया में लगाया जाए और वो एक ही टाइप का हो. जैसे धान, ठीक है, धान एक ही साइड पे एक बड़े से एरिया पे लगाया जाए. इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ. जैसे ये आपका लार्ज एरिया है. दिस इज when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. सो आपका ये क्रॉप एक बड़ा सी जगह है जहाँ पर आपने क्रॉप्स लगाए हैं, वीट लगाए हैं, ओनली वीट्स, ओके. और इस जगह को मतलब वो जो हमने क्रॉप लगाया है वो एक ही तरह का हो और ये बड़े से लार्ज एरिया पे लगाए तो हम इसे कहते हैं क्रॉप्स. सो अब इसमें बात आती है हमारी कि इंडिया कौन किस टाइप की कंट्री है. तो आपके पेज नंबर अपना फर्स्ट चैप्टर का लास्ट 4th लाइन देखोगे तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, ओके. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ लीजिएगा. एंड मेन टॉपिक पे अब हम आते हैं कि हाँ, ये खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है. तो अब पहले खरीफ क्रॉप क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. खरीफ क्रॉप सबको ही पता होगा कि जो खरीफ क्रॉप होता है वो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं. क्यों उगाए जाते हैं? क्योंकि उसे पानी की सख्त ज़रूरत होती है. और ये इंडिया में जून टू सितंबर को लगाए जाते हैं. और इसका बेस्ट एग्जांपल है पैडी एंड मेज एंड सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन एक्सेट्रा. दीज आर द टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप, ओके. सो अब बात की जाती है हमारी कि अब रबी क्रॉप क्या होता है. सो व्हाट इज़ रबी क्रॉप स्टूडेंट्स? एनीवन से? सो रबी क्रॉप हम उसे कहते हैं जो ठंडी के मौसम में लगाए जाते हैं. जैसे कौन सा महीना होता है जिसमें हम रबी क्रॉप को लगाते हैं? और ये होता है अक्टूबर टू मार्च. अक्टूबर से हमारी ठंडी के मौसम चालू होते हैं और मार्च को ख़त्म हो जाते हैं. और इसी डेट में जैसे लोहड़ी वगैरह में आपने देखा ही होगा कि जो क्रॉप्स हम लगाते हैं वो काट दिए जाते हैं. तो नेक्स्ट इज़ इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है? वीट एंड ग्राम एंड पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड्स, ओके. अब इसके बारे में हम ये बात करेंगे कि ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये क्यों करे जाते हैं. हम पहले सोविंग सीड क्यों कर देते हैं, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों करने की होता है. तो अब इसके बारे में बात करेंगे. सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में तो आपने जाना ही होगा. दिस आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. तो पहले हमें जो हमारी मिट्टी होती है, जैसे जो हमारी एरिया है, जैसे ये हमारी एरिया है, ओके. और यहाँ पर हमको तैयार करना है तो हम पहले से ही तो अपना खेती चालू तो कर नहीं देंगे. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वहाँ की जो मिट्टी होगी उससे हमें अच्छे से उसकी खुदाई करनी पड़ेगी. जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स होंगे हम उसे कुदाल, खुरपी वगैरह से ऊपर कर देंगे. एंड जो ऊपर के मतलब ह्यूमस वगैरह वो नीचे चले जाए, जैसे सॉइल अच्छे से हो जाए और उसमें एयर मतलब हम लोग एयर पास आउट होने दें, ऑक्सीजन अंदर तक जाए तो उससे हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो करेंगे. सो अब बात की जाती है कि सोविंग सीड. अगर हम लोग ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब उसमें एयर पास हो गया, अगर प्रिपरेशन सॉइल अच्छे से हुआ तो हमने उसके बाद हमने उसमें क्या डाला? हमने उसमें सोविंग ऑफ सीड डाल दिया. सो सोविंग ऑफ सीड क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग जानते ही होंगे. इसमें हम लोग हाथों से बीज डालते हैं, सीड ड्रिल एंड बाय हैंड ऑल्सो हम लोग डालते हैं. और एक मशीन आती है
जिसमें हम लोग एक एक बीज करके डालते हैं और पूरे डिस्टेंस के हिसाब से, जिसके कारण लाइन से, मतलब जानते होंगे गांव वगैरह में, विलेजेस वगैरह में आपने देखा होगा एकदम लाइन टू लाइन, कॉलम्स टू कॉलम एंड रोज पे लगाए जाते हैं वो सब। सो अब बात करते हैं हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैन्योर क्या होता है, ये तो सभी जानते हैं, सब लोग अपने गांव जाते हैं, देखते हैं मैन्योर क्या होता है। सो मैन्योर उसे कहते हैं जो गाय, भैंस, बकरी, जो इन लोगों के एक्सक्रिएशन होते हैं, हम उसमें डालते हैं। ओके, जैसे सॉइल उसमें फर्टिलिटी आए, उसमें मतलब अच्छा सॉइल हो जाए, जिसके कारण हमारे पेड़ पौधे मतलब वो धीरे बड़े होंगे, लेकिन वो एकदम अच्छे होंगे। और अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, दिस इज़ अ वाइट, मतलब ये हमारे जैसे आपने जिस तरह का सॉल्ट देखा है, वाइट सॉल्ट होता है, ब्लैक सॉल्ट होता है, तो ये वाइट सॉल्ट जैसा दिखता है। ओके, तो ये जो फर्टिलाइज़र है, इसको हम लोग अपनी मतलब जहाँ पर हम क्रॉप प्रोडक्शन करवाते हैं, इस जगह पर अगर हमने करवाया तो हमने यहाँ पर फर्टिलाइज़र डाल दिया। फर्टिलाइज़र मीन दैट जो इट इज़ अ वाइट सब्सटेंसेस। ओके, हम अगर इसको इस एरिया पे लगाए एकदम अच्छे से, ठीक है, तो ये जल्दी ग्रो कर जाएंगे मैन्योर से भी ज़्यादा। और अगर मैन्योर फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाए तो क्या होता है, ये बहुत कम ग्रो करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि दिस इज़ अ पॉट ऑफ अ प्लांट। ओके, कुछ भी समझ लीजिए, ये इतना बड़ा हो गया और ये और बड़ा हो गया। दिस इज़ फर्टिलाइज़र एंड दिस इज़ मैन्योर एंड लास्ट इज़ नथिंग। ओके, कुछ भी नहीं है, नाइदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो देखिए सबसे कम ग्रो किया। ओके, एंड फिर नेक्स्ट कौन अच्छे से ग्रो किया, मैन्योर, जिसमें हम लोग अब मतलब प्लांट्स के रेड्यूस प्लांट्स डालते हैं, और एनिमल्स वगैरह के जो हम एक्सक्रिएशंस डालते हैं, उससे मतलब प्लांट अच्छे से ग्रो करता है, उनकी ग्रोथ होती है, फिर रिप्रोडक्शन भी अच्छा होता है उनका। ये सब हम डालते हैं जैसे प्लांट अच्छे से ग्रो करे। और फर्टिलाइज़र एक टाइप का केमिकल होता है जो फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अलग सा एक केमिकल होता है जिसकी वजह से वो बढ़ जाता है प्लांट। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट इरीगेशन। व्हाट इज़ इरीगेशन? इरीगेशन हम उसे कहते हैं जो मतलब क्रॉप्स वगैरह जो आपने देखे हैं, जब हम लोग सोइंग सीड कर देते हैं तो इरीगेशन हमें करना पड़ता है। इरीगेशन क्या होता है, पानी डालना। और तरह तरह के इरीगेशन होते हैं, जैसे हम लोग पाइप से पहले पानी डालते हैं, और फिर ऐसे पुराने ड्रिप सिस्टम, मतलब कोई भी प्लांट एकदम मतलब वहाँ पर पाइप जाके उनके रूट पे डायरेक्ट जाएगा, जैसे उससे हमारा पानी भी वेस्ट नहीं होगा, नथिंग, बिकॉज इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, एक एक बूंद करके जाएगा हर रूट में, एंड जस्ट एट दैट पोजीशन ऑफ द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम। वो मतलब जैसे ये प्लांट है, ओके, दिस इज द मतलब वेल टाइप है। ओके, ये आपका क्रॉप जो है, यहाँ पर एक मशीन है, ओके, दूर एकदम, ठीक है, तो इससे मतलब पाइप जुड़ी रहेगी और इसके रूट पे जाके जाएगी डायरेक्ट। ओके, ये डायरेक्ट रूट पे जाएगी, जिसकी वजह से आपके पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा, ना कुछ होगा, डायरेक्ट रूट पे जाएगा। देन इज स्प्रिंकलर सिस्टम। आपने जैसे कि बड़े बड़े मतलब गार्डन्स में देखा होगा, एक छोटा सा कुछ यहाँ लगाते हैं जिसमें क्या होता है, नोजल्स होते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, मतलब ये ना हर तरफ घूमता रहता है और इससे पानी ऐसे करके गिरता रहता है। ओके, एंड उसमें नोजल्स मतलब छेद रहते हैं ऑन द टॉप, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल when water is allowed to flow through the main pipe under the pressure
प्रेशर देगा, तो अगर फोर्स एंड प्रेशर तो आपने पढ़ा होगा, 7th क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो अगर किसी चीज़ में हम प्रेशर दें तो वो कितना जोर का देगा। ओके, मतलब जैसे प्रेशर हम जैसे आपने प्रेशर कुकर देखा है, जब हम लोग किसी चीज़ में जैसे आलू वगैरह डालते हैं हम प्रेशर कुकर में, तो वो जो सीटी जब आती है तो उसमें प्रेशर होता है, वो अंदर गर्मी हो जाती है, जिसके कारण प्रेशर के कारण वो आवाज़ करती है। ओके, तो इसमें भी प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो ज़ोर से स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं उसे। ओके, सो इट इज़ अ rotating nozzle. This is a type it is also a type of sprinkler system, drip system. And next is chain pump. चेन पंप हम उसे कहते हैं, ये चेन टाइप होता है, पाइप टाइप होता है और ये डायरेक्टली जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट मोट। मोट एक टाइप का, मतलब ऐसा आपके बुक में है, इससे पुराने ज़माने में ऐसे था, इसमें हम बहुत सारा पानी भर देते थे और इसको जो हम लोग ऐसे करते थे एक बार में पूरा पानी डाल देते। लेकिन इसको जब आपका मतलब जो आप लोग फील्ड आपका जो होगा लार्ज एरिया, तो इसमें तो 10 टाइम्स ऐसे डालना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि क्रॉप्स को कितना पानी चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट राहत। आप जैसे राहत जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि कोई बैल होती है, उसके पीछे मतलब एक लकड़ी टाइप हम लोग बांध देते हैं, और जब वो बैल घूमती है तो वहाँ से धीरे धीरे जो पानी होता है वो जाता रहता है क्योंकि उसमें बैल को घूमना होता है। ओके, नेक्स्ट इज देखली और मोट एकदम सेम है। ओके, तो ये था, दिस आर द मॉडर्न मेथड। हम कौन कौन से होते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम, वो नोजल्स होते हैं, रोटेटिंग नोजल्स, मतलब वो ऐसे से घूमता रहता है और हर जगह पानी जाता है। एंड सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। ओके, और आपको जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है वो है मोट, चेन पंप, देखली एंड राहत। दिस आर द टाइप ऑफ इरिगेशंस। ओके, तो इस प्रकार से हम अपने मतलब तरीके से पानी डालते हैं। ट्रेडिशनल टाइप से हमारे थे मोट और ये वाले, ठीक है, मोट, देखली, लाइक दिस तरीके से हम लोग कर सकते थे। और जो मॉडर्न टाइप है, दे आर 2 टाइप्स। ड्रिप सिस्टम, जिससे पानी का वेस्टेज नहीं होगा, स्प्रिंकल सिस्टम जिसमें नोजल्स रोटेट करेंगे और पानी का फव्वारा निकलेगा। तो नेक्स्ट इज हमारी ये बात भी होगी इरिगेशन। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स क्या होते हैं? जो क्रॉप के साथ साथ उग जाते हैं, जिसके कारण जो हम लोग क्रॉप्स भी हमारे साथ उगते हैं। जैसे जो वीड्स होते हैं, जैसे हमने अपने प्लांट्स ये लगाए, क्रॉप्स एक फील्ड में लगाए हैं, उसी के साथ एक ऐसे अलग तरीके से वीड्स दिखते हैं, लाइक ग्रीन, उसमें सेल्यूलोस होता है, जिसके कारण हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, एंड उसके कारण वो जो हम क्रॉप लगाते हैं वो ख़राब हो जाता है। तो हम इसको हटाने के लिए क्या करते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। सो अभी इसको जानने के लिए मैंने क्या कहा, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स जो मैंने आपको बताया, जो साथ साथ क्रॉप के उग जाते हैं, जिसके कारण क्रॉप हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो इसका हमारे पास कौन सा तरीका है? वीडीसाइड्स। ओके, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें टॉपिक में अभी नहीं आया इसीलिए। ओके, वीडीसाइड्स के कारण ये केमिकल होता है जिसके कारण हमारे क्रॉप्स बच जाते हैं। ओके, प्रोटेक्टिंग ऑफ फ्रॉम वीड्स भी हमारा हो गया। देन इज हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब हमारे क्रॉप्स फुली मैच्योर हो जाते हैं। ओके, मैच्योर मतलब लंबे हो जाते हैं, उन पे बीज मोटी सीड्स उनकी फुल मैच्योरिटी आ जाती है। जिस तरह से मतलब हम लोग ग्रो करते हैं, हमारी हाइट बड़ी होती है, हमारी हमारा वेट भी हो जाता है। उसी तरीके से क्रॉप का ऐसा नहीं है कि उसकी हाइट तो बढ़ती है पर उसका वेट के में थोड़ा सा वो आता है, ठीक है, प्रॉब्लम लाइक दिस। ये अब हमारा क्रॉप है। ओके, ये मतलब ये हमारा फुली मैच्योर क्रॉप है।
ओके, जब हमें इसको हार्वेस्ट करना हो। बट अगर हम लोग ने जब इसको शुरुआत में लगाया तो 1 महीने पहले उसकी हाइट इतनी थी, उसके बाद अगर हमने फुल्ली ईयर तक देखी तो उसकी हाइट कितनी हुई, इतनी हो गई। सो इसको मैच्योरिटी देखते हैं, ठीक है। जब फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। मतलब अगर ये बड़े हो जाते फिर इसको कट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, स्टोरेज कर देते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। सो ये है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो फुल्ली द क्रॉप्स दैट आर फुल्ली मैच्योर एंड फिर उसे हम कट कर देते हैं। देन इज 7th इज स्टोरेज। स्टोरेज जब हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो हमारी जो सबसे अच्छी क्रॉप होती है हम उसे बेच देते हैं, मतलब स्टोर कर देते हैं। और ये कहाँ स्टोर होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये टॉपिक है आपका 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पेज नंबर इज 2. So the preparation of soil is the first step before growing a crop. तो आप जैसे ये आपको मैंने बता दिए, ये हमारा स्टेप 1 होता है जब हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था, ये देख लिए। जैसे हमारा फील्ड है, स्टेप 1 हमारा क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड था सोविंग ऑफ सीड। थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड फोर्थ इज इरिगेशन। फिफ्थ इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग ऑफ फ्रॉम वीड्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वीडीसाइड्स। ये एक टाइप का केमिकल्स होता है जिसके कारण हमारे क्रॉप की सुरक्षा होती है। देन इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हमारे प्लांट्स फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, फिर हमें उसे कट करना पड़ता है, उसे हम हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, हार्वेस्टिंग कहते हैं। देन व्हाट इज स्टोरेज। स्टोरेज हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टोरेज हम उसे कहते हैं जो स्टोरेज मतलब हमारे जो प्लांट्स मैच्योर करके हमें उन्हें कट कर दिया, फिर हमें उन्हें क्या करना पड़े, फेंक तो देंगे नहीं, हम उन्हें बेच देते। फिर बेच के क्या करते हैं, सरकार को दे देते हैं और वहाँ पर बोरी मतलब गनी बैग्स, आप जानते हैं गनी बैग्स में स्टोर करते हैं, और एक टाइप के टैंक्स आते हैं उसमें हम स्टोर करते हैं। आपके लास्ट पेज में भी है कि वो लोग एक जगह पे स्टोर कर देते हैं जिसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन इज loose soil allow the root to breathe easily even when they go deep into the soil. मैंने बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं। पहले जैसे आपका ये था ना, फिर इसको हमने कैसे किस तरह से हमने मतलब इसमें खुदाई की, कुदाल से, खुरपी से और ट्रैक्टर वगैरह से। फिर इसमें एयर गया, एयर पास आउट हुआ और हमने मतलब लूज़ कर दिया पूरे सॉइल को। हमने उसमें मतलब थोड़ा बहुत उसमें एयर डाला, फिर थोड़ा पानी छिड़का, ऐसे होता है, ठीक है। दिस आर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड द लूज इन सॉइल हेल्प इन ग्रोइंग द अर्थवर्म। मतलब जब हम लोग खुदाई कर देते तो वो जो हमारा सॉइल होता है वो टोटली लूज़ हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो धरती के अंदर मतलब सॉइल जो होते हैं उसके नीचे अर्थवर्म और माइक्रोब्स, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवर्म होते हैं, केचुआ जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ओके, उन्हें हमको लाना पड़ता है क्योंकि फार्मर्स के अच्छे दोस्त कौन है, अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। ये तो सबको ही पता होगा, दिस अ सिंपल थिंग, क्योंकि फार्मर्स के दोस्त आपके 7th-6th क्लास में आप देखो, फार्मर के बेस्ट दोस्त होते हैं अर्थवर्म, जिसके कारण वो हमारी सॉइल एकदम फर्टिलाइज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप दैट plants can use these nutrients use turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. So the process of loosening and turning of the soil is called tiling and ploughing. मतलब जब हम खुदाई करते हैं, प्लांट्स की प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, सॉइल को हम लूज़ करते हैं, उसको पलटते हैं, अलट पलट के देखते हैं कि कुछ खराबी तो नहीं है सॉइल में, क्योंकि सॉइल का हम ये भी चेकिंग करते हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं कि न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें न्यूट्रिएंट्स भी चेक करने के लिए उनके डॉक्टर्स होते हैं, तभी हमारी ग्रो करेंगे ना प्लांट्स। क्योंकि हमें सोइंग सीड्स हो रहा है, क्योंकि सोइंग सीड करने से पहले हमें अपना सॉइल चेक करना पड़ता है, ये तो सबको पता है। सो
इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइलिंग एंड प्लॉइंग. ओके, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. सो प्लॉ, this is a this is a type of this is a type of ancient type of tilling the soil and adding fertilizer to the crop, removing the weeds and scraping of the soil etc. also. So ये था प्लॉ के बारे में. प्लॉ के बारे में तो समझ आया कि मैं बता दूं एक बार आप लोगों को. सो प्लॉ हम उसे कहते हैं कि ये पुराने ज़माने का एक कुदाल होता है. ओके, प्लॉ बैलों पे जो हम लगा देते हैं, जो आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 3 में देख सकते हैं. द प्लॉ फिगर 1.1 पार्ट ए. दो बैल हैं आपके, उस पर हमने लकड़ियाँ जो लगाई, एक आगे लगाई है जिसे हम क्या कहते हैं, बीम. ओके, और जो पीछे लगाई है उसे हम कहते हैं प्लॉ शाफ्ट. एंड द प्लॉ शेयर जो जिससे खुदाई करते जा रहा है. ओके, और इस पूरे को हम कहते हैं प्लॉ. ओके, इससे हमारे क्या होते हैं, हम इससे वीड्स निकाल सकते हैं, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल कर सकते हैं. ओके, सो देन इज हू. इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग ऑफ द सॉइल. तो हु हम उसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये मतलब एक पुराने सिंपल सा टूल है. ये मतलब पुराने ज़माने से और अभी तक यूज़ किया जा रहा है. इससे वीड्स निकाले जाते हैं. बहुत मतलब अनवांटेड प्लांट है वीड. ओके, बस वीड्स का ये समझ लो स्टूडेंट्स, दिस इज अनवांटेड प्लांट. ओके, अनवांटेड प्लांट. ओके, अंडरस्टैंड. देन इज अबाउट कि ये एक सिंपल टाइप का टूल है. इससे हम लोग वीड्स को रिमूव कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज लूजनिंग ऑफ सॉइल. ओके, देन इज आवर कल्टिवेटर. आप ये भी हु देख सकते हैं, फिगर 1.1 बी पार्ट अ हु. ये मतलब ग्रिप हैंडल भी देख सकते हैं, बीम, रॉड एंड बेंट प्लेट. सो नेक्स्ट इज कल्टिवेटर. Nowadays, plowing is done by tractor driven cultivator and the use of cultivator saves labor and time. तो इसका मतलब कि आज के सालों दिनों महीनों में से आप देख रहे होंगे कि हम लोग पहले खुदाई वगैरह किससे करते थे, कुदाल खुरपी वगैरह से करते थे. तो आज की डेट में क्या आ गया है, ट्रैक्टर आ गया है, हर चीज़ आ गई है. अब ट्रेडिशनल टूल इसमें आगे क्या आएंगे. ओके, दिस आर द कल्टिवेटर्स. फिगर 1.1 सी पार्ट कल्टिवेटर ड्राइवन बाय आवर ट्रैक्टर. देन इज सेलेक्शन ऑफ सीड्स. आप सेलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करते, जैसे आप ये समझ लो, दिस इज अ बाउल. ठीक है, बाउल समझ लीजिए, और ये हमारे 3 सीड हैं, और इसमें ये एक धान है, और ये एकदम खुल के एकदम रखा, और ये ठीक है, ये अपने धान है. ओके, देन हमने इसमें तीनों के तीनों डाल दिए. ओके, तो अब इनमें से बताइए कौन सा होगा और कौन सा सही होगा. मैं बताता हूँ इसमें से कौन सा सही होगा. जो सबसे भारी और अच्छा सीड होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है, और जो मतलब हल्के होते हैं वो ऊपर आके फ्लोट करने लगते हैं पानी में. उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ सीड. हम इसके तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि सीड कौन से तरह के हैं. ठीक है, अच्छे या मतलब ये टाइप के मतलब ख़राब है, और ये इज द बेस्ट. ओके, अब समझ तो आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को. नेक्स्ट इज अबाउट ट्रेडिशनल टूल. द टूल यूज ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल. ओके, फनल तो आपने देख ही रखा है, लाइक अ सीड ड्रिल. एंड अब बात करते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Okay. और एक MCQ आपका हमेशा आ सकता है कि continuous growing of crop makes the soil poor and certain nutrients
Therefore farmer have to add manure to field and replenish मतलब फिर से हम लोग जो मैन्योर डालते हैं मतलब पूरे न्यूट्रिएंट्स खा लेते हैं मतलब ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें उसको लिए क्या करना पड़ता है, मैन्योर डालना पड़ता है, जिसके कारण हमारा सॉइल फिर से रिप्लेनिश करता है और फिर से न्यूट्रिएंट्स आना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारा है इरिगेशन। तो मैंने पढ़ा दिया, सोर्स ऑफ इरिगेशन भी मैंने पढ़ा दिया, एंड द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ डिफरेंट इंटरवल कॉल्ड इरिगेशन, एंड द टाइम टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil and season to season. Okay, in summer the frequency of watering is higher. समर के सीज़न में आप जानते हैं कि आपके घर वाले सबको पानी पिलाते हैं, क्योंकि उससे बॉडी हमारी मतलब डिहाइड्रेशन आपने पढ़ा है, हमारी बॉडी जो खुद की होती है, अगर उसमें हमारी पानी की कमी होती है तो क्या होता है, हमें चक्कर आते हैं और क्या होते हैं, हम लोग बेहोश हो जाते हैं, होता है ना। तो हमें क्या करता है, पानी की कमी हो जाती है, इसके कारण हम पानी पीते तो हम लोग ठीक रहते हैं। सो इसमें भी यही है कि जिस तरह से हम लोग अपनी बॉडी ठीक मतलब गर्मियों के मौसम पानी पीते हैं, उसी तरीके से हमें पेड़ पौधों को भी पानी देना चाहिए, जिसके कारण हमारे पेड़ पौधे सूखते नहीं हैं। ओके, देन इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स। तो आ गया अपना प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। दिस इज spraying weedicides, figure 1.6. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds, and the removal of weeds is called weeding. And weeding is necessary since weeds compete with the crop plants from the water, nutrient, space, and light cues. They affect the growth of the crop, and some weeds interfere even the harvesting. Okay, and may be poisonous from the animal and human being. अब मेन बात ये है, अगर क्रॉप के साथ वीड्स भी ग्रो कर जाए तो वीड्स तो ख़राब होनी है, अगर हम उसमें एक टैंक में भर दें तो ख़राब हो जाती है चीज़ें। ओके, वीड्स के साथ, और अगर उस वीड्स को कोई एनिमल और प्लांट्स ह्यूमन खाएगा, सो इट विल बी पॉइजनस, सो वी कांट ईट दिस वीड्स। तो हमारे इस प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स इज वीडीसाइड्स। ओके, तो आपका लास्ट ये होगा कि वीडीसाइड्स को कैसे करो। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड लाइक 2,4-D. These are the sprayed in the damage the crop. The weedicides are diluted from the water extent and require sprays. Okay. एंड हार्वेस्टिंग तो मैंने आपको फर्स्ट में बताया, कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ अ मैच्योर इज कॉल्ड मैच्योर इज़ द मेन। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा होगा काट दिया, थोड़ा सा हुआ फिर काट दिया, ऐसा नहीं होगा, फुल्ली मैच्योर हो जाएगा फिर हम उसे काटेंगे, उससे हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग। एंड in the harvested crops, the green seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. These are carried out with the help of machine called combine. इस मशीन का थ्रेशिंग में जो एक मशीन होती है उसका नाम होता है कंबाइन, जो अपना फिगर 1.8 में देख सकते हैं। विनोइंग क्या होता है, फार्मर विथ अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोविंग। ओके, इसे विनोइंग कहते हैं। देन इज मतलब इसमें जो हम लोग जैसा आप लोग पुराने ट्रेडिशनल टाइप में आपने देखा होगा कि जो सबकी गांव वाले विलेजेस वाले क्या करते हैं, मतलब किसी पे चढ़ते हैं, उसमें सूप टाइप होता है, उसमें हम लोग मतलब धान डालते हैं, फिर उसको हवा में ऐसे करते हैं तो कचरा क्या होता है एक साइड में उड़ के चला जाता है, और भारी चीज़ क्या होती है एक साइड में चलता है। ओके,
Then is silos and grannies. Large scales of storage of grain is done by in silos and grannies to protect them and pests like rats and insects. सिलॉस ग्रैनीस एक टाइप के मतलब एक प्रोटेक्शन टाइप के पेस्ट हैं जिस हम किससे बचाते हैं, रैट्स एंड इंसेक्ट से. ओके. एनिमल हस्बेंड्री हम उसे कहते हैं जो जिसमें हम लोग रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म और हनी निकालते हैं. ओके. इसे एनिमल हम लोग मतलब केयर करते हैं. ओके. Like similarly, animal reared at home or in a farm have to be provided with proper food, shelter, and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. So, ये था आज के लिए और थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई ऑफ मिश्रा एकेडमी. Thank you.